हे एवरीबडी, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप्स चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन एनएफटीज़ के बारे में, अपकमिंग पॉसिबल एयर ड्रॉप के बारे में। बिटकॉइन एनएफटी की हाइप मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है और मुझे जो पर्सनली लगता है दोस्तों, वो ये लगता है कि अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। आने वाले टाइम के अंदर 2023 के अंदर हम लोग बिटकॉइन एनएफटी की हाइप और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई देखेंगे, क्योंकि ये मार्केट के अंदर एक यूनिक चीज़ है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। बिटकॉइन एनएफटीज़ के बारे में दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले यानी कि 11 फेब को आपके साथ मैंने ट्विटर पर पोस्ट शेयर की थी। बिटकॉइन एनएफटीज़ आर गेटिंग एक्सप्लोर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल विच हेल्प टू इंस्क्राइब यानी कि मिंट एनएफटीज ऑन बिटकॉइन ब्लॉकचेन। यानी कि बिटकॉइन के ब्लॉक के अंदर जो बचा कुचा थोड़ा बहुत साइज जो होता है, उस साइज के अंदर जो स्पेस है वहाँ पर एवरी एक सतोशी ब्लॉक के साथ, यानी कि एवरी एक सतोशी के साथ जो भी साइज़ वहाँ पर बचा हुआ होता है हर ब्लॉक के अंदर, उस सतोशी साइज़ के साथ हम लोग जेपीजी इमेजेस को और या फिर किसी भी टेक्स्ट को एज एन एनएफटी मर्ज कर सकते हैं और टैप रूट की मदद से वहाँ पर उसको एज एन एनएफटी बिटकॉइन की चेन पर यूज़ किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। जिसके ऊपर यहाँ पर स्टैक्स जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, पिछले 2-3 साल से मार्केट के अंदर है, हम सभी लोग जानते हैं, हमने पहले इसका एयर ड्रॉप भी ग्रैब करा है। एंड यहाँ पर ये स्टैक प्रोजेक्ट वन ऑफ द इकलौता एक ऐसा प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर जो करंटली एग्जिस्ट करता है, जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है। इनका स्टार्टिंग से ही यही एम था कि बिटकॉइन के ऊपर एक लेयर क्रिएट करना, एक लेयर 2 काइंड ऑफ, जिस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया जा सके, जो कि बिटकॉइन के टैप रूट से कहीं ना कहीं से रिलेट करता है। और ये प्रोजेक्ट इकलौता होने की वजह से मार्केट के अंदर दोस्तों ये काफ़ी अच्छा खासा बूम करा। और उसके बाद दोस्तों, जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो एस को रिलेट करते हैं, बिटकॉइन के लिए काम कर रहे हैं, बिटकॉइन लेयर के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि बिटकॉइन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे बूम कर रहे हैं बैक टू बैक। जैसे कि एस हो गया। एंड हमने आपके साथ हमारे, अगर आपने बिट इंडिया का ट्विटर हैंडल फॉलो किया हुआ है, तो यहाँ पर एस के बारे में आपके साथ काफ़ी टाइम पहले ही शेयर करा था। तुरंत इसको बाय करो, 0.28 $0.3 के आसपास था, क्योंकि हमें दोस्तों पूरा पूरा साफ क्लियर पता चल रहा था कि ये बूम होने वाला है, क्योंकि इसका ट्रेंड जैसे स्टार्ट हुआ है बिटकॉइन एनएफटीज़ का, बिटकॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, बिटकॉइन लेयर 2 का, तो ये बूम ज़रूर करेगा। और अभी दोस्तों, ये जस्ट एक महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर 200% से ऊपर यहाँ पर पंप हो चुका है। तो ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों ये चीज़ कि बिटकॉइन एनएफटी का जस्ट ट्रेंड अभी स्टार्ट ही हुआ है। आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन एनएफटीज़ की हाइप हम लोग और भी ज़्यादा इंक्रीज होते देखेंगे। जो युगा लैब्स है दोस्तों, वो भी ऑर्डिनल्स के ऊपर मूव किया हुआ है, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है। एंड ऐसे धीरे धीरे करके दूसरे जो टॉप के एनएफटी प्रोजेक्ट हैं जो इथेरियम पर एग्जिस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐड ऑन करेंगे बिटकॉइन ऑर्डिनल्स के ऊपर, बिटकॉइन लेयर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि 100% मूव करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐड ऑन करेंगे वहाँ पर भी, और वहाँ पर भी दोनों साइड उनकी कुछ ना कुछ सप्लाई होगी। यानी कि लोग अगर मूव करना चाहें अपनी एनएफटी, तो वो इथेरियम चैन से वहाँ पर मूव कर सकते हैं, और वो इथेरियम चैन पर भी एग्जिस्ट करेगी, वो बिटकॉइन लेयर पर भी एग्जिस्ट करेगी। तो इसी के चलते दोस्तों, जो बिटकॉइन लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी बिटकॉइन एनएफटीज़ के ऊपर, बिटकॉइन मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, जिनके बारे में आपके साथ रिसेंटली शेयर किया था हम लोगों ने अपने ट्विटर थ्रेड के अंदर, काफ़ी ज़्यादा चर्चा की थी इसको लेकर के। लाइक ऑर्डिनल वॉलेट के बारे में आपके साथ दोस्तों शेयर किया था। आपके साथ प्यूक टू अर्न की एक पोस्ट यहाँ पर शेयर करी थी। अगर मैं आपको शो करूँ, तो यहाँ पर दोस्तों प्यूक टू अर्न के बारे में एक मैंने आपके साथ थ्रेड छोटा सा पोस्ट शेयर करी थी, आर्टिकल शेयर किया था, जिसके अंदर ये बोला था कि प्यूक टू अर्न की जो कुछ लिमिटेड एनएफटीज़ हैं, वो बिटकॉइन के लेयर के ऊपर हम यहाँ पर इंस्क्रिप्ट कर सकते हैं, यानी कि मिंट कर सकते हैं। लिमिटेड एनएफटीज़ हैं, तो अगर आपने मिंट की होगी, कहने का मतलब ये है ऑर्डिनल वॉलेट पर स्पेसिफिक स्नैपशॉट होने से पहले, अगर आप ये वाली पोस्ट देखेंगे, तो यहाँ पर कौन किन किन को यहाँ पर ये एयरड्रॉप मिला था, जिन लोगों ने पर्टिकुलर स्पेसिफिक बीटीसी के इस ब्लॉक से पहले अगर ऑर्डिनल वॉलेट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करी थी एनएफटी को लेकर के, या आई गेस बीटीसी को लेकर के, तो रैंडम लोगों को 1563 एनएफटी का रैंडम कलेक्शन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। रैंडम इस कलेक्शन के अंदर से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हर किसी को यहाँ पर ये नहीं मिली है। लेकिन आज की डेट पर दोस्तों, इस एक एनएफटी की जो वैल्यू वर्थ करती है दोस्तों 0.1 बीटीसी, और उससे ज़्यादा यहाँ पर ये वर्थ करने लगी है। अगर आप इसकी करंट फ्लोर प्राइस देखेंगे, तो 0.1 बीटीसी है, और आने वाले टाइम के अंदर ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जस्ट हाइप तो स्टार्ट ही हुई है। एंड हमें यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर और कौन कौन से दूसरे जो वॉलेट्स हैं या जो एनएफटी मार्केट प्लेस हैं, जो एयर ड्रॉप अपना यहाँ पर कर सकते हैं अर्ली यूज़र को, उसके बारे में आपके साथ एक थ्रेड शेयर किया था। और इस थ्रेड के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे ऑर्डिनल वॉलेट्स है, ऑर्डिनल वॉलेट को हम सभी ने यूज़ किया था, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके साथ मेंशन किया था, ये ऑर्डिनल वॉलेट की वेबसाइट है। तो जिसने भी ऑर्डिनल वॉलेट यूज़ करा था, कोई भी ट्रांजेक्शन करी थी, उनको तो एयर ड्रॉप ऑलरेडी एक मिल चुका है, और उसके अलावा ये एक और वॉलेट अपना अनाउंस कर चुके हैं ट्विटर हैंडल पर। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये फिर से अगेन बहुत ईजी एयर ड्रॉप देंगे, ठीक है।
तो कुछ कह नहीं सकते फ्यूचर के बारे में, लेकिन अभी थोड़ी चांसेस कम है। लेकिन दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें एनएफटी मार्केट प्लेस की, जिसका नाम है ऑड स्वैप, जिसके बारे में यहाँ पर आपके साथ मेंशन किया हुआ है ऑड स्वैप। एंड जो एक और वॉलेट है जो बिटकॉइन एनएफटीज़ के ऊपर काम कर रहा है, जिसका नाम है यहाँ पर दोस्तों एक्सवर्स ऐप। तो ये जो कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो अभी काम कर रहे हैं और बहुत अर्ली स्टेज में, और अभी तक इन्होंने कोई भी अपना खुद का एनएफटी नहीं लेकर आए हैं या खुद का टोकन नहीं लेकर आए हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये अर्ली यूज़र को दे सकते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर लेना उनके ऊपर काफ़ी सही यहाँ पर रहेगा। जैसे कि अगर आपको ऑड स्वैप यहाँ पर एक्टिविटी करनी है, तो ऑड स्वैप एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर जाओ। ये एनएफटी मार्केट प्लेस कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखेगा, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने मेटामास्क के साथ, एंड आपका बीटीसी वॉलेट आपके मेटामास्क से कनेक्ट करने के बाद आपका बीटीसी वॉलेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको अलग से सीड फ्राज क्रिएट करने की या कोई और काम करने की यहाँ पर नीड नहीं पड़ेगी। एंड कुछ बीटीसी आप लोग यहाँ पर डिपॉजिट कर लेना। ये जो आपको बीटीसी का इतना लंबा चौड़ा एड्रेस दिया हुआ है दोस्तों, ये ऑर्डिनल बेस्ड एड्रेस है, थोड़ा सा डिफरेंट एड्रेस है। बीटीसी टैप रूट एड्रेस से इसको हम बोलेंगे बेसिकली, अगर डीप लैंग्वेज में बोला जाए। सिंपल वाला एड्रेस नहीं है, लेकिन ये बीटीसी के नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आप 40, 50, 60 डॉलर के, $100 के बिटकॉइन सेंड कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है। और हर एक एक्सचेंज से, यानी कि हर एक वॉलेट ये टैप रूट एड्रेस जो है डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। कुछ कुछ अब जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो अपग्रेड कर रहे हैं अपने सिस्टम को, वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ और भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं करंटली यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ हीरो वॉलेट, जो कि स्टैक्स के जो ब्लॉकचेन है उसको यहाँ पर उसके लिए आया था बेसिकली। अभी ये ऑर्डिनल को भी सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी मदद से मैंने यहाँ पर सेंड करे बीटीसी को अपने और स्वैप के अंदर या ऑर्डिनल वॉलेट के अंदर, आप किसी पर भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ बीटीसी आप लोग ऑर्डिनल हीरो वॉलेट के अंदर लीजिए पहले, एंड हीरो वॉलेट से आप लोग सेंड कर सकते हैं और स्वैप के अंदर, एंड यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि इंस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि एनएफटी मिंट कर सकते हैं ऑन बिटकॉइन ब्लॉकचेन। तो एनएफटी को हम जस्ट सिंपली यहाँ पर मिंट कर सकते हैं। इसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपके साथ शेयर करे हैं कि आप कुछ एनएफटी बाय कर सकते हैं, इंस्क्राइब कर सकते हैं। बाय कैसे कर सकते हैं, जो भी कम प्राइस की एनएफटी आपको दिख रही है ऑड स्वैप पर, उसको आप यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लगा करके सबसे जो कम वैल्यू की एनएफटी है उसको बाय कर लें, जैसे कि आपकी एक एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। बाय करने के बाद सेल पर भी उसको लगा सकते हैं, या फिर होल्ड भी कर सकते हैं। होल्ड करना भी कंडीशन हो सकती है। कंडीशन तो दोस्तों आप एयर ड्रॉप में इतने पुराने हुए, क्रिप्टो में इतने पुराने हुए, आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है दोस्तों, वो यही होती है कि आपको एक्टिव यूज़र होना पड़ सकता है, आपने कुछ ना कुछ होल्ड किया हो, आपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम से पहले कोई ट्रांजेक्शन की हो। तो ये 4-5 जो कॉमन कंडीशंस होती हैं ये पॉसिबल है। ठीक है, तो कुछ होल्ड भी करना, कुछ यहाँ पर अपनी खुद की एनएफटी भी मिंट कर लेना, और अपने दूसरा वॉलेट मेटामास्क से कनेक्ट करके बाय सेल एक दूसरे वॉलेट में यहाँ पर कर लेना। इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ें कर सकते हो। तो इंस्क्राइब करते वक्त दोस्तों आपको यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन फ़ीस है दोस्तों, वो फास्ट और सुपर फास्ट स्पीड के हिसाब से या स्लो स्पीड के हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पर फीस लगेगी। ठीक है, तो $30-40, $25, $20, $7-8 या $60 तक भी फीस यहाँ पर लग सकती है। डिपेंड्स ऑन कि आपकी जो इमेज है वो ब्लॉक में कितना साइज़ ले रही है, वो शायद यहाँ पर थोड़ा मैटर करता है। प्लस आपको कितनी फास्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर चाहिए, वो भी मैटर करता है ना। एंड अगर आप कोई टेक्स्ट यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, टेक्स्ट पर अगर आप जाएंगे और टेक्स्ट एज एन एनएफटी कन्वर्ट करना चाहते हैं, मिंट करना चाहते हैं, इंस्क्राइब करना चाहते हैं, तो उसमें कम फीस लगेगी। $5-6, $7-8 में काम यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम। दोस्तों बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है ना, इथेरियम के मुकाबले या दूसरे अदर ब्लॉकचेन्स के मुकाबले स्लो है। तो यहाँ पर कोई भी अगर हम मिंटिंग करते हैं एनएफटीज़ की बिटकॉइन के ब्लॉक्स के अंदर सतोशी के साथ, तो वहाँ पर वो प्रोसेस स्लो होता है। तो एनएफटी आपके वॉलेट तक पहुँचने में, या अगर आप बीटीसी का लेन देन भी कर रहे हैं, तो उन सारे कामों के अंदर आपको वेट करना पड़ेगा। आधे पौन घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक का वेट आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपने क्या स्पीड सेलेक्ट करी है, और ब्लॉकचेन स्लो है तो थोड़ा स्लो काम यहाँ पर होंगे। लेकिन इसी चीज़ का सोल्यूशन दोस्तों यहाँ पर स्टैक्स ब्लॉकचेन यहाँ पर लेकर आया है, जिसका मेन एम यही है कि बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी करना, एनएफटीज़ वगैरह सब कुछ यहाँ पर बहुत फास्ट और स्मूथ यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर काम करना। तो इसलिए एसटीएक्स कॉइन बूम यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे काम जब आप यहाँ पर कर लेंगे ऑड स्वैप वॉलेट के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों एक और वॉलेट है जिसका नाम है एक्सवर्स ऐप। इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसके अंदर जस्ट आप एनएफटी को रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं, लिस्ट नहीं कर सकते हैं। लिस्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी इनका खुद का मार्केट प्लेस नहीं आया है, ना ही तो इसका आया है दोस्तों, ना ही ऑर्डिनल वॉलेट का आया है। ठीक है, लेकिन सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, ऑर्डिनल के ट्रांजेक्शन्स को ये सपोर्ट करने लगे हैं। तो पॉसिबल दोस्तों कुछ भी फ्यूचर में। और इसके अलावा दोस्तों और कुछ और मार्केट प्लेस हैं बिटकॉइन के, जैसे कि ये gamma.io, ये भी एनएफटी मार्केट प्लेस है ऑन बिटकॉइन, लेकिन इस पर थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ इसके बारे में थोड़ा शेयर करूँगा बहुत जल्दी। और जो भी शेयर करूँगा दोस्तों, मैं ट्विटर हैंडल पर ही शेयर करूँगा, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कर लेना, नोटिफिकेशन को भी इनेबल ज़रूर कर लेना।
इसके साथ ही दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी एनएफटीज़ आपके पास हैं, बिटकॉइन एनएफटीज़ आपके पास हैं, आपके वॉलेट के अंदर हैं, आपने पहले मिंट करी हैं, वो कौन-सी मिंट, उनकी नंबर मिंट कौन-सा है? जैसे कि ये वाली जो एनएफटी है, 1,60,000 नंबर की ये एनएफटी है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो जब आप एनएफटी की ट्रांज़ैक्शन चेक करेंगे, तो उसमें आप एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करिए, जिससे आपको ये पता चलेगा, जितने ज़्यादा ओल्ड ब्लॉक पर आपकी एनएफटी मिंट हुई होगी, उतनी ज़्यादा उसकी खासियत भी होगी, ठीक है? जैसे कि ये एनएफटी है, अगर मैं इसकी आईडी कॉपी करूँ और ऑर्डिनल की एक्सप्लोरर पे जाके ये आईडी पेस्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ, और यहाँ पर सतोशी नंबर हमें ये दिखना है, सतोशी नंबर हमारा ये है ना? तो जिस ब्लॉक नंबर में दोस्तों ये सतोशी है, उस ब्लॉक नंबर में, उस ब्लॉक के साथ जहाँ पर ये सतोशी एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर ये एनएफटी मेरी मिंट हुई है, और उस ब्लॉक का टाइम स्टैम्प है 2012 का। जितनी ज़्यादा पुरानी हमारी एनएफटी जिस ब्लॉक के साथ यहाँ पर मिंट हुई होगी, स्क्रिप्ट हुई होगी, उतना ज़्यादा वो कहीं न कहीं फ्यूचर में ये चीज़ मैटर करेगी, जैसा मुझे लगता है दोस्तों। हर एक एनएफटी नहीं करेगी, हर एक एनएफटी नहीं करेगी, जिसकी मार्केट के अंदर वैल्यू है, जैसे कि पिक्सेल पीप एनएफटी है, उसकी हाइप है, उसकी वो किसी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस ने लॉन्च करा है, वॉलेट ने लॉन्च करा है। तो ऐसे ही जो टॉप की एनएफटी कलेक्शंस होंगे, और वो जिस पुराने ब्लॉक पर मिंट हुए होंगे टाइम स्टैम्प के हिसाब से, तो वो थोड़े से रेयर यहाँ पर माने जाएंगे, और उनकी हाइप अच्छी हो सकती है, उनकी वैल्यू भी ज़्यादा वैल्यू में वो बिक सकते हैं। अगर मैं ये वाली पिक्सल पीप एनएफटी जो मेरे पास है, इसको मैं अगर चेक करूं कि ये कौन से ब्लॉक में एग्जिस्ट करती है सतोशी के साथ, तो अगर हम इसके सतोशी वैल्यू पर जाते हैं और उसके टाइम स्टैम्प को देखते हैं, तो ये 2013 का यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर 2013 को एग्जिस्ट करती है, ठीक है? ऐसे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है, 2013, 2012, 2009, 2009 और 2010 वाली तो और भी ज़्यादा अच्छी होंगी। सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब तक आप यहाँ पर दिए हुए इस आर्टिकल को रीड करो, यहाँ पर जो स्टेप्स थी उनको फॉलो करना चाहो तो फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।